मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए आलू के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं पराठे। सब लोग अपने घरों में अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए 6 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। ये आधा किलो से थोड़े से कम है। हरा धनिया लिया है 3 टेबलस्पून। प्याज लिए 1 अदद, इसको मैंने चॉप कर लिया था मीडियम साइज़ की है। 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको भी चॉप कर लेगा। ज़ीरा है हमारे पास 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और ये धनिया है साबुत धनिया, इसको मैंने कूट लिया है 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून। नमक है 1 टीस्पून। अच्छा, इसके लिए हमें आटा चाहिए होगा, तो मैंने 2 कप नॉर्मल जो घर का आटा होता है व्हीट फ्लोर वो लिया है। और 1 कप मैंने मैदा इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग चाहें तो सिर्फ आटा भी ले सकते हैं, मैंने मैदा ऐड किया इसमें 1 कप। इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल अपने घरों में आटा गूंदते हैं उसी तरह से आटा गूंदेंगे। तो आटा मैं तैयार कर लूँगी अच्छे से। और आटा मैंने गूंद लिया है, इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। आटा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरह से। आप चाहें तो हाथों से मैश भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया। अब जितने भी स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। आपके पास अगर आलू बॉईल हुए हुए रखे हैं तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको। सब चीज़ें ऐड कर दी हूँ, इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। स्पाइसेस आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जिस तरह आपको पसंद हो। मिक्सचर हमारा रेडी है। और आटा जो है आधे घंटे मैंने रखा था रेस्ट के लिए। अब उसमें से मैं छोटे छोटे से पेड़े ले लूँगी, बहुत छोटे छोटे से, जिस तरह हम बड़ी रोटी के लिए एक लेते हैं बड़ा पेड़ा, उससे आधा लिया है मैंने, उससे भी थोड़ा सा कम लिया है। ये देखिए मैंने 6 पेड़े निकाले हैं छोटे छोटे से। अब साइज़ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ पराठे। और इसको हम फ्लैट कर लेंगे, एक पेड़ा लेके इस तरह से चंगेरी सी बना लेंगे हाथों से। सही है, दूसरे को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अच्छा, मेरा तरीका ये है, मैं इस तरह से बनाती हूँ पराठे। और इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर लिया है। और थोड़ा सा हम खुश्क आटा जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद जो हमारी फिलिंग है वो हम ले लेंगे। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ले रही हूँ हीप्ड। अच्छी फिलिंग करिएगा, कम नहीं करेगा फिलिंग, ज़रा अच्छे से रखिएगा। और दूसरा जो हम इसके को कवर करेंगे पेड़ा, उसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया था ताकि वो इजीली वो कवर हो सके। ये देखिए। और किनारों को हम ज़रा प्रेस कर देंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। उसके बाद हम हल्के हाथ से, देखिए इस तरह से इसको आप वो कर दें, मतलब सील कर दें। उसके बाद हल्के हाथ से हम इसको फैलाएंगे और बेलन की मदद से बहुत हल्के हाथ से इसको बेलिएगा। और तेज़ हाथ से नहीं करिएगा, क्योंकि आप अगर इस पर ज़्यादा वज़न देंगे तो सारी फिलिंग निकल जाएगी। हल्के हल्के हाथ से इसको बेलते हुए आप इसको बढ़ा लें। इस तरह से हो जाता है, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं ये पराठे। ये देखिए, अब तवा मैंने रख दिया था गरम करने के लिए, ये मैं तवे पे डाल दूंगी। ये देखिए, तवा पहले से ही जब आप बनाना स्टार्ट करें तभी आप इसको गरम करने के लिए रख दें, ताकि वो अच्छे से गरम हो जाए। जब एक साइड से हल्का सा पक जाएगा पराठा तो उसको मैं पलट दूंगी। जब थोड़ा सा सिक जाए एक तरफ से तो हम इसको पलट देंगे। पराठे तो सभी को आते हैं बनाने। और आप लोग अपना तरीका बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, आप लोग किस तरह से बनाते हैं ये आलू के पराठे, या जो भी पराठे आप लोग बनाते हैं, स्टफ़ हुए हुए पराठे किस तरह से बनाते हैं। हम इस तरह से बनाते हैं, मेरा ये तरीका है बनाने का। इससे थोड़े थिन बनते हैं पराठे
और वो ज़्यादा हैवी नहीं होते। और इसको चाहें तो आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऑयल अगर आप डाल के फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। अच्छा, मैंने घी ले रही हूँ फ्राइंग के लिए। घी में पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़ा कम घी ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया था इसके अंदर, और उसी के अंदर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, और अगर आप लोगों को ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है पराठे, तो आप थोड़ा ज़्यादा घी डाल के उसको आप फ्राई कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और अगर जो थोड़े से भी मोटे पराठे होते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि किस तरह से ये बहुत पतले बनते हैं पराठे। ये देखिए, पराठा तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। अब मैं दूसरा पराठा सेक रही हूँ, और इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। आप लोग इसको चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ और अचार के साथ। आप इसको सैलेड बनाइए अच्छे से, उसको सर्व कीजिए, इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। अच्छा, चटनियों की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वो मैंने सिखाई थी आप लोगों को, तो ज़रूर देखिएगा रेसिपी। पराठे सारे रेडी हो चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं पराठे। ये देखिए, मैं आपको इसको उठा के दिखाती हूँ थोड़ा सा खोल के। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है ये। इसकी आप फिलिंग देखिए, इवनली स्प्रेड हुई हुई है फिलिंग। बहुत पतले बने हैं ये पराठे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।